अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 3 कॉलम्स कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक की एक प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं। उस पर एक प्रॉब्लम करते हैं जो कि पिछली क्लासेस में हमने डिटेल से कॉन्ट्रा एंट्री और 3 कॉलम कैश बुक की रूल्स हमने डिटेल से पढ़ी थी। आज इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑन March 1 नूरानी स्टोर्स कैश बुक हैज़, ये नूरानी बुक के कैश बुक में ये बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ऑफ कैश। कैश इतना है और बैंक इतना है। हमने पढ़ा था अगर ये ओवरड्राफ्ट होता तो फिर हम क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में ये एंट्री करते, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं March 1 पे टू बैलेंस। जैसा कि हमें पता है कि हम टू बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। सो कैश इज़ 1550 एंड बैंक इज़ 13575। ये 1 मार्च की यहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुआ है। ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मार्च के महीने में हुई है। March 1 परचेज्ड ऑफिस टाइपराइटर फॉर कैश। March 1 पे क्या हुआ है? परचेज्ड ऑफिस टाइपराइटर। ऑफिस टाइपराइटर परचेज़ किया क्या मतलब है कि हमने कैश पे किया, हमसे कैश चला गया। तो इसकी ट्रांजेक्शन एंट्री हम यहाँ पे करेंगे March 1 बाय टाइप राइटर कितने से? 750 से हमारा कैश डिक्रीज़ हुआ 750। फिर क्या कहते हैं March 1 पे कैश सेल्स भी March 1 पे हुई। तो इसका क्या मतलब है कि जब कैश सेल्स हुई तो हमने रेवेन्यू जनरेट की, कैश हमने रिसीव किया, कैश आया कितना? 1315। March 1 पे सेम डेट है टू सेल्स, हमारे पास कैश आया कितना? 1315 हमारे पास कैश आया। इसका तो खाता ख़त्म हुआ। अभी March 3 पे क्या कहते हैं? डिपॉजिट कैश ₹500। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में पढ़ा था। अभी ये 2 अकाउंट इफ़ेक्ट करेंगे। किस तरह 2 अकाउंट इफ़ेक्ट करेंगे? एक तो हमसे कैश चला गया, कहाँ चला गया? डिपॉजिट किया। कहाँ पे डिपॉजिट किया? बैंक पे डिपॉजिट किया। तो लाजमी बात है कि बैंक पे डिपॉजिट किया। तो कैश डिपॉजिट किया, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और हमारा कैश क्रेडिट हुआ। सो March 3 हमारा के बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। किस वजह से डेबिट हुआ? कैश की वजह से डेबिट हुआ। हमने कैश डिपॉजिट किया ना। इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। कितने से डेबिट हुआ? यहाँ पे देखते हैं 500 से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ सेम डेट पे बाय बैंक की वजह से हमारा कैश वो कम हुआ। कितने से? 500 से, क्योंकि कैश हमने पे किया 500 तो हमने डिपॉजिट किया तो हमारा बैंक अकाउंट इतने से डेबिट हुआ। अच्छा, इसका खाता तो ख़त्म हुआ। 4 पे क्या कहता है? रिसीव्ड फ्रॉम ए हसन अ चेक फॉर रुपीज़ इतने पैसों की चेक ए हसन से हमने रिसीव की, लेकिन ये अभी हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं की। हमने रूल्स में पढ़ा था। तो ये हमारे पास कैश एंट्री बनेगी, हमारे पास कैश डेबिट होगा ना कि बैंक। अगर ये बैंक में डिपॉजिट होता तो फिर ये हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता, लेकिन अभी ये हमारे पास वैसे ही पड़ा है, बैंक डिपॉजिट की कोई ज़िक्र नहीं है। तो ये हमारे पास अभी कैश अकाउंट डेबिट होगा। सो March 4 पे भी क्या एंट्री बनेगी? टू ए हसन हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कितने से डेबिट हुआ? देखते हैं 4 पे हमारा 2550 से हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ 2550 से। अच्छा, इसका खाता भी ख़त्म हुआ। March 6 पे क्या कहता है? पेड बाय चेक फॉर मर्चेंडाइज परचेज्ड। हमने मर्चेंडाइज परचेज की, लेकिन हमने पेमेंट की थ्रू चेक।
यानी चेक थ्रू चेक जब हमने पेमेंट की तो ज़ाहिरी बात है ना कि हमारा बैंक अकाउंट अभी क्रेडिट होगा, कम होगा। बैंक के ज़रिए हम पेमेंट करेंगे ना, चेक क्या है, बैंक में पे करता है वो। परचेज्ड वर्थ इतना। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब जब हम एंट्री पास करेंगे सो बाय मर्चेंडाइज या बाय परचेज्ड हम लिखेंगे। हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में कि जब हम फिक्स्ड एसेट परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये परचेज करते फर्नीचर या व्हीकल वगैरह तो हम व्हीकल लिखते, लेकिन मर्चेंडाइज है, गुड है, इन्वेंट्री है तो हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। सो मार्च 6 बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट से हमारा क्या हुआ, हमने थ्रू चेक पे किया। कितना चेक पे किया, 1005। इतने से हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अच्छा इसके बाद क्या कहता है, मार्च 8 पे डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में डिपॉजिट किया। क्या डिपॉजिट किया, द चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए हसन। अभी देखिए ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये किस तरह कॉन्ट्रा एंट्री है, मैं इसका लॉजिक आपको समझा दूं। जब हमने ए हसन से ये चेक रिसीव किया था तो हमने तो उसी टाइम बैंक में पे नहीं किया था, डिपॉजिट नहीं किया था, ये हमारे पास पड़ा था। जब हमारे पास पड़ा था तो इट मीन्स कि हमारे पास कैश पड़ा था ना, कैश एज अ कैश हमारे पास पड़ा था। तो अब हम जब ये बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारा अभी कम होगा ना, कैश क्रेडिट होगा और हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सो इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिट इनटू बैंक द चेक रिसीव्ड फ्रॉम, इतना चेक हमने उससे रिसीव किया था। सो दोनों अकाउंट ये इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहले डेट मार्च 8 टू कैश, कितना कैश से हमारा बैंक अकाउंट कितना इफ़ेक्ट हुआ, ये 2550 से हमारा इंक्रीज़ हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सेम डेट पे मार्च 8 पे बाय बैंक, बैंक की वजह से हमारा कैश कम हुआ ना, कैश चला गया हमसे, कितना 2550, इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा मार्च 8 का भी खाता ख़त्म हुआ। अभी कहता है मार्च 10 पे रिसीव्ड फ्रॉम खान अ चेक फॉर इतना एंड अलाउड हिम डिस्काउंट इतना। फिर ये हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हमने खान से चेक रिसीव किया इतने अमाउंट का, लेकिन अभी बैंक में पे नहीं किया और उसको इतना डिस्काउंट हमने अलाउ किया यानी दिया। और ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था कि डिस्काउंट अलाउड इज़ अ लॉस फॉर बिजनेस और इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। जब डिस्काउंट अलाउ हम करते हैं इट्स अ लॉस, जब लॉस या एक्सपेंस हम करते हैं तो हम डेबिट करते हैं उनको। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने डिटेल से पढ़ा था। सो अभी हमारा ये कैश अकाउंट डेबिट होगा ना कि बैंक अकाउंट। रिसीव्ड फ्रॉम खान, अच्छा टू खान कितने 10 क्या है 10 है, मार्च 10 टू खान, कितने से हमारा डेबिट हुआ 775 से, कैश अकाउंट 775 से, और कितना अलाउ किया डिस्काउंट 15 रुपी। अच्छा इसका भी तो खाता ख़त्म हुआ। अभी 12 पे क्या कहता है, मार्च 12 पे सोल्ड मर्चेंडाइज टू दीवान ब्रदर्स। दीवान ब्रदर्स को हमने मर्चेंडाइज सेल किए फॉर रुपीज़ 1500 के हमने मर्चेंडाइज सेल किए, ठीक है। हु पेड बाय चेक, उसने चेक के थ्रू हमें पेमेंट की, ठीक। विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अच्छा अभी ये बैंक में डिपॉजिट हुआ, अभी इससे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमने रूल्स ऑफ थ्री कॉलम कैश बुक में पढ़ा था। अगर आपको पता नहीं तो जाके वो क्लास ज़रूर आप देख ले, आपको पता चल जाएगा कि हमने उसमें डिटेल से पढ़ा था कि जब हमारा चेक रिसीव हो जाए और वो बैंक में पे किया जाए तो हमारा बैंक अकाउंट इससे डेबिट होगा, ना कि हमारा कैश अकाउंट। सो मार्च 12 पे टू सेल्स की वजह से हमारा अभी कितना
1500 से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, इसका भी खाता ख़त्म हुआ। अच्छा अभी क्या कहता है 16 मार्च 16 पे, हाँ मार्च 16 पे कहता है पेड सलमान को पे किया 915 यानी 915 रुपये सलमान को हमने पे किए बाय चेक के थ्रू, यानी ये भी हमारा ये बैंक अकाउंट इफ़ेक्ट करेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इज़ अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस, और ये हमने पढ़ा था कि जब प्रॉफिट या गेन हो जाए इट्स नॉमिनल अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। जब गेन या प्रॉफिट बिजनेस का हो जाए तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो पेड सलमान 915 बाय चेक मार्च 16 बाय सलमान, कितना पे किया हमने 915, बैंक से हमने 915 पे किया, लेकिन डिस्काउंट कितना हमने रिसीव किया 5 रुपये, यहाँ पे लिखेंगे 5 डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा इसका भी खाता ख़त्म हुआ। अभी क्या कहता है 27 पेड टू गुलजार बाय चेक इतना, गुलजार को चेक के थ्रू हमने इतना पे किया, ये फिर से हमारा बैंक अकाउंट इफ़ेक्ट करेगा। मार्च 27 बाय गुलजार कितना पे किया 650, इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है तो हम भी नहीं लिखते। अच्छा ये भी खाता ख़त्म हुआ 27 वाला, 27 हमने लिखा ठीक। अभी 30 का कहता है पेड सैलरीज बाय चेक थ्रू बैंक, हमने सैलरी पे की कितनी 1750, फिर से हमारा बैंक अकाउंट ये इफ़ेक्ट करेगा। मार्च 30 बाय सैलरीज अकाउंट कितना पे किया 1750, थ्रू चेक पे किया ना, जब थ्रू चेक पे किया यानी बाय चेक, तो हमारा बैंक अकाउंट इससे इफ़ेक्ट हुआ। अच्छा अभी क्या कहता है मार्च 31 पे डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द चेक ऑफ खान। अच्छा स्टूडेंट्स ये फिर से कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह है, हमने खान से कितना चेक रिसीव किया था, और यहाँ पे खान से हमने चेक रिसीव किया था 775 का। 775 का जब हमने खान से चेक रिसीव किया था तो ये हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया था, जो कि हमारे पास एज अ कैश पड़ा था। जब एज अ कैश पड़ा था, अभी अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारे 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट होंगे। किस तरह, एक तो हमसे कैश चला जाएगा, हमारा कैश क्रेडिट होगा, दूसरा किधर चला जाएगा बैंक को, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो हमारे 2 अकाउंट इफ़ेक्ट करेंगे। अच्छा मार्च 31 हमारी एंट्री बनेगी टू कैश की वजह से हमारा बैंक अकाउंट इफ़ेक्ट कर गया, डेबिट हो गया। कितने से, खान वाला कितना था 775 से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ऑन सेम डेट मार्च 31 बाय व्हाट, बाय बैंक, हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, हमसे कम हुआ कितना 775, दिस इज़ कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा अगेन मार्च 31 है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अच्छा ये हमने पढ़ा था कि जब ऑफिस यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाले जाए तो हमारा क्या बढ़ जाता है, हमारा कैश बढ़ जाता है। जब हमारा कैश बढ़ जाता है तो हमारा क्या कम होता है, बैंक अकाउंट कम होता है। तो ये भी 2 अकाउंट इफ़ेक्ट करेंगे, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, लेकिन ये उसका ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट किस तरह होगा, देखिए सेम मार्च 31 ये हमारा अभी कैश अकाउंट डेबिट होगा, किस वजह से, बैंक की वजह से। हम लिखेंगे टू बैंक की वजह से हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कितने से डेबिट हुआ 250 से। ये दिस इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री,
सेम डेट है March 31 बाय कैश की वजह से हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ, कितने से? 250 से। दिस इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। हम अगर कैश डिपॉजिट करते तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कर जाता कैश की वजह से, लेकिन जब विड्रॉ करते हैं तो हमारा कैश अकाउंट अभी डेबिट होता है, किस वजह से? बैंक की वजह से। तो ये जहन में याद रखें, दिस वाज अबाउट कॉन्ट्रा एंट्रीज। अच्छा, अभी ये खाता तो ख़त्म हुआ, और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है। अब इसको टैली करते हैं। टैली करने का तरीका मैंने सिखाया था आपको कि जो वो होते हैं डिस्काउंट को हम नहीं छेड़ते, डिस्काउंट वहीं पे वही आता है बैंक, और ये हम बैलेंस करते हैं। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो डिस्काउंट यही 15, कैश को हमने पढ़ा था कि कैश कॉलम ये बिल्कुल डेबिट होगा। 1550 प्लस 1315 प्लस 2550 प्लस 775 प्लस 250, दिस बिकम्स 6440। 6440 हम यहाँ पे भी लिखेंगे कैश कॉलम में 6440, और इनको प्लस करके इनसे माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उनको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। उनको हम क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरी डाउन। 750 प्लस 500 प्लस 2550 प्लस 775, इसको माइनस करें 6440, सॉरी क्या आया था यार, 750 प्लस 500 प्लस 2550 प्लस 775 माइनस 6440, अभी ये आता है 1210। 1210 किस तरह आता है, फिर से करते हैं, एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। 750 प्लस 500 प्लस 2550 प्लस 775 माइनस 6440, ये 6440 आया था, बिल्कुल 6440, इट्स 1865 बाय बैलेंस। इसको मैं मार्कर से लिखता हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश हमारा 1865 आया। अभी बैंक कॉलम को भी टैली करते हैं। बैंक कॉलम 13575 प्लस 500 प्लस 2550 प्लस 1500 प्लस 775, इट्स 18900। यहाँ पे आता है 18900। अभी यहाँ पे भी लिखे 18900, इससे अभी ये इनको प्लस करके इससे माइनस करें, डिफरेंस विल बी कैरी डाउन। 1005 प्लस 915 प्लस 650 प्लस 1750 प्लस 250 माइनस 18900, this become 14330। 14330, this is balance carry down. For next period this will become balance to balance brought down और balance brought forward। कैश हमारे पास होगा 1865, ये नेक्स्ट पीरियड के लिए, और ये होगा बैंक 14330। सो दिस वाज ऑल अबाउट 3 कॉलम कैश बुक। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। थैंक यू।